नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि कोर्ट कचहरी के मामलों में जो रसूखदार लोग होते हैं, जब किसी केस में बुरी तरह फंसते थे तो अपने बचाव में फर्जी गवाह तैयार कर लेते थे, जिसमें उनकी मदद वो वकील और पुलिस अधिकारी कर देते थे, जिनके कंधों पर न्याय व्यवस्था को दुरुस्त रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी कितनी जिम्मेदारी निभाते हैं, इसका पूरा सच आज हम आपको दिखाएंगे। रियल कहानी बताएंगे कि कैसे एक पुलिस अधिकारी बतौर थाना इंचार्ज 1000 से ज्यादा मामले दर्ज करते हैं, मगर गवाह घुमा फिरा कर चंद लोगों को ही बनाते हैं। मामला चाहे जैसा भी हो, गवाह उनके पॉकेट में ही रहता है। तो सवाल यह कि जिसका जिम्मा न्याय दिलाना है, वो फेक गवाहों की फैक्ट्री क्यों चलाता है? कानून की किताबों में अगर पॉकेट गवाहों के नाम भर दिए जाएं, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे? और क्या खरीदा हुआ विटनेस न्याय व्यवस्था के नाम पर कलंक नहीं? टॉप स्टोरी ऑफ द डे 2। दूसरी स्टोरी छत्तीसगढ़ के एक बड़े भ्रष्टाचार से जुड़ी। छत्तीसगढ़ में 30 करोड़ का धान कैसे चूहे खा गए? क्या अब छत्तीसगढ़ के चूहे दीमक भ्रष्टाचारी हो गए हैं? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो शुरुआत फेक गवाहों की फैक्ट्री से। मध्य प्रदेश वैसे तो यूं ही अजब गजब प्रदेश है। यहां के कारनामे किसी का भी दिलो दिमाग हिला सकते हैं। आज जिस खबर का सच आपको दिखाने जा रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। एमपी के 2 थानों में कुछ सालों में कई केस दर्ज हुए। एक शिकायत के आधार पर जब इसमें से तकरीबन 1000 से ज्यादा एफआईआर की जांच की गई, तो पुलिस के आला अफसरों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। एफआईआर भले ही 1000 से ज्यादा हैं, मगर सभी में गवाह लगभग कॉमन है। 3 से 4 व्यक्ति ही लगभग हर मामले में गवाही दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये 3-4 लोग वो हैं जिनका उन मामलों से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसके वो गवाह हैं। इसमें थाना प्रभारी का ड्राइवर ही करीब 500 केसों का गवाह निकला। 500। यही नहीं, थाने के बगल में सब्जी का ठेला लगाता है साहब। एक ठेला लगाने वाला शख्स से लेकर के एक दिव्यांग व्यक्ति, उसे तक सरकारी गवाह बना दिया गया। अब मामला चाहे एनडीपीएस का हो, अवैध शराब का हो, सट्टेबाजी का हो, आर्म्स एक्ट का हो, या फिर बलवा का ही मसला क्यों ना हो, हर मामले में 3-4 गवाह। न्यूज 24 ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात की, तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। देखिए आप। एफआईआर नंबर 37। राहगीर गवाहान अरुण तिवारी, पिता गणेश तिवारी और अमित कुशवाहा, पिता दिनेश लाल कुशवाहा। एफआईआर नंबर 44। राहगीर गवाहान अरुण तिवारी, पिता गणेश तिवारी और अमित कुशवाहा, पिता दिनेश लाल कुशवाहा। एफआईआर नंबर 66। राहगीर गवाहान दिनेश कुशवाहा, पिता शिव प्रसाद कुशवाहा और राहुल विश्वकर्मा, पिता बद्री प्रसाद कुशवाहा। एफआईआर नंबर 71। राहगीर गवाहान राहुल विश्वकर्मा, पिता बद्री प्रसाद कुशवाहा। एफआईआर नंबर 100।
राहगीर गवाहान राहुल विश्वकर्मा पिता बद्री प्रसाद कुशवाहा। FIR नंबर 407। राहगीर गवाहान अमित कुशवाहा पिता दिनेश लाल कुशवाहा। FIR नंबर 408। राहगीर गवाहान अमित कुशवाहा पिता दिनेश लाल कुशवाहा। ये तो महज चंद FIR की संख्या है और उसकी कॉपियां हैं। ऐसी 5, 7 या 50, 60 या फिर 100, 200 भी नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा मामले हैं जिसकी FIR संख्या सुनते सुनते भले ही आप कई संख्या भूल जाएं, मगर हमारा दावा है कि उन मामलों के गवाहों के नाम बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि केस भले ही 1000 से ज्यादा हैं पर गवाह लगभग सभी मामलों में यही 3-4 नाम है। पॉकेट गवाहों की असल कहानी MP के मऊगंज जिले की है, जहां के नईगढ़ी और लौर थाने में सेट गवाहों के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने MP के पूरे पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि 1000 से ज्यादा मामलों में थाना इंचार्ज ने अपने चहेतों को गवाह बना लिया। एक RTI के जरिए जब नईगढ़ी और लौर थाने में मामलों का रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि अमित कुशवाहा पिता दिनेश कुशवाहा, अरुण तिवारी पिता गणेश तिवारी, राहुल विश्वकर्मा पिता बद्री प्रसाद कुशवाहा और रमाकांत यादव उर्फ दारा पिता छोटे लाल यादव सैकड़ों मामले तो बतौर गवाह हैं। पुलिस ने इन्हें बाकायदा राहगीर गवाह के तौर पर पेश किया, यानी पुलिस जब कहीं भी अपना छापेमारी अभियान चलाती थी तो ये लोग उस मौके पर मौजूद रहते थे। इलाका चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये लोग अपना सारा काम धंधा छोड़ उस मौके पर पहले से मौजूद रहते थे जहां पुलिस किसी कार्रवाई के लिए पहुंचती थी। RTI में इन गवाहों के अलावा न्यूज 24 ने मध्य प्रदेश में क्राइम और क्रिमिनल का रिकॉर्ड रखने वाले CCTNS पोर्टल से 1-2 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा FIR की पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। थाने से महज 100 कदम की दूरी पर सब्जी का ठेला लगाने वाला दिनेश कुशवाहा भी गवाह था। हैरानी की बात तो ये कि 200 से ज्यादा केसेस में दिनेश कुशवाहा को भी गवाह बनाया गया। हैरानी की बात यह है कि दिनेश कुशवाहा को पता ही नहीं कि वो कितने मामलों के गवाह हैं। न्यूज 24 ने जब उनसे बात की तो सुनिए उन्होंने किस तरह और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। जब ये पोर्टल चालू हुआ है CCTNS 2020 से लगातार 2025 तक आपको गवाही बनाया गया है, इसकी जानकारी है आपको? लगातार तो गवाही में नहीं गया हूँ, एक आध बार पहले की थी तो मैं गया शरीफा। आप सब्जी का व्यवसाय भी करते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो आप सब्जी का व्यवसाय करते हैं और खाना बनाते हैं, इसी से जीविकोपार्जन करते हैं? हाँ बस यही है हमारा काम। तो क्या इसकी जानकारी आपको है कि जिस तरीके से आपका नाम लिख दिया गया है कि आप घटना के समय वहाँ मौजूद रहते थे? घटना के समय मैं वहाँ नहीं मौजूद रहा था। जैसे थाने में मान लीजिए किसी को पकड़ के लेके आए या तो कोई माल बरामद हुआ, उसने मुझे बता दिया कि दिनेश मैंने ऐसा काम करके लाया, इसमें आपको गवाह करना है। आपने गवाही थाने में दी है? हाँ। और वो कह रहे हैं कि जब वो जा रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान और उनको कहीं गांजा दारू जो भी चीजें मिलती थी वहां आप लोग मौजूद रहे? मैं साथ में नहीं जाता था, कभी नहीं गया उनके जमाने में। इसी तरह का हाल राहुल विश्वकर्मा का है। राहुल विश्वकर्मा थाने में पुलिस की गाड़ी चलाया करते थे। मीडिया के कैमरों के सामने राहुल ने ये तो स्वीकार किया कि उन्होंने थाना प्रभारी के कहने पर 2-4 मामलों में दस्तखत किए थे, लेकिन इतने मामलों में उनका नाम कैसे आ गया इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। गवाही में तो मैं नहीं मौजूद था। ऐसे मतलब जैसे गिरफ्तार करके ले आए तो लिख देता था दस्तखत उसका जगदीश सिंह साहब के, उसमें 2-4 किया बाकी जी। तो कई नाम है? नहीं तो वो हम मतलब ऐसा नहीं है, कई नाम आपने दस्तखत नहीं किया? मैं नहीं किया इतना। रमाकांत यादव उर्फ दारा यादव को तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने कब किस मामले में गवाही के लिए अपने दस्तखत किए थे। यादव जी, आपको पता है कि आप कई मामलों में गवाह हैं? अब हो ये लिख दिए न हो साहब, तब का करिए? आपके हस्ताक्षर हैं?
अब पढ़े नहीं यहाँ पे दस्खत कर दी थे। कभी दस्तखत आपसे कराए हैं? अब सूझ तो नहीं है साहब कि कब कराएं। अभी आपको 2020 से अभी तक में जो CCTNS पोर्टल है, कई मामलों में गवाह बनाया गया है। हाँ तो जब लिख दी न साहब तब हो भाई करब। एक और चौंकाने वाला खुलासा अमित कुशवाहा को लेकर के हुआ। कागजों में अमित 500 से ज्यादा मामलों में गवाह हैं। अमित भी पुलिस की गाड़ी चलाते थे। हालांकि RTI के जवाब में पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने कहा है कि अमित पुलिस में नहीं, उनका पुलिस महकमे में किसी भी पद पर कोई नियुक्ति नहीं है। लेकिन न्यूज 24 की पड़ताल में वही अमित थाना प्रभारी की सरकारी गाड़ी चलाता मिला। यानी वो साई की तरह थाना प्रभारी के साथ रहता है, वही साहब की हर कार्रवाई का गवाह बन जाता है। वही अमित कुशवाहा पर आरोप है कि वो थाना प्रभारी के तबादले के साथ ही दूसरे थानों में पहुंच जाता था और 500 से अधिक मामलों में सरकारी गवाह बन जाता था। सबसे चौंकाने वाला मामला अरुण तिवारी का है, जो शारीरिक रूप से अक्षम है और ठीक से चल भी नहीं पाता, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ऐसी वारदातों का गवाह बनाया गया जहां उनका पहुंचना असंभव था। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी गवाह पुलिस थाने में किसी न किसी काम से जुड़े थे। कोई थाना प्रभारी का ड्राइवर तो कोई रसोइया, लेकिन सभी को सैकड़ों मामलों में सरकारी गवाह बना दिया गया, जिसके सूत्रधार हैं नईगढ़ी और लौर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर। जगदीश सिंह ठाकुर पहले नईगढ़ी थाने में अपने पॉकेट गवाहों का इस्तेमाल कर सैकड़ों केस उन्होंने बनाए। फिर वहां से ट्रांसफर होकर जब लौर थाने में गए तो वहां भी अपने ये जाली गवाहनामे का कारनामा जारी रखा। 150 से ज्यादा FIR में एक ही व्यक्ति गवाह है, और जिस तरह से कर्मचारी का ट्रांसफर होता है उसी तरह से जगदीश ठाकुर थाने में थे तब भी वो गवाह था, और नईगढ़ी आया वो भी गवाह। और इसकी बिंदुवार आप देख रहे हैं कि हमने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और हर जगह ये दिया है। FIR की कापियां हैं और हमने इस पे बिंदुवार FIR के क्रमांक भी लगाए। अगर एक दिन में 5-5 घटना हुई है, 6-6 घटना हुई है, तो ये FIR में वही अमित कुशवाहा ये लोगों के जीवन से जुड़ा है। जहां थानेदार जाते हैं वहां गवाह जाता है, वहां प्रायोजित घटना जाती है। सिद्ध है कि ये अपने जेब में गवाह भी रखते हैं। आरोप है कि तत्कालीन थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर अपने कार्यकाल में फर्जी गवाहों की एक ऐसी फौज खड़ी कर दी जो पुलिस की हर कहानी पर आंख बंद करके दस्तखत कर देती थी। फिलहाल जगदीश सिंह ठाकुर को लाइन अटैच कर दिया गया है। नहीं, इसकी प्रत्यक्ष जांच हो रही है। जांच उपरांत जो उसमें साक्ष्य आएंगे और जो तथ्य रहेंगे उस अनुसार उसमें फिर विधि सम्मत कार्रवाई की। खैर, अब कार्रवाई होने से क्या होगा, MP पुलिस पर तो इतना बड़ा बट्टा लग ही चुका है। अब सवाल यह है कि क्या 1000 मामलों की हेराफेरी करने वाले अधिकारी पर सिर्फ लाइन अटैचमेंट की कार्रवाई काफी है? लाइन अटैच कर दिया गया, जबकि CCTNS पोर्टल पर इनके फर्जी गवाह बनाने की गुनाहों की फेरिस्त बहुत लंबी है। दरअसल CCTNS वो पोर्टल है जहां क्राइम और क्रिमिनल का रिकॉर्ड रखा जाता है। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस पोर्टल पर 2020 से 2025 के रिकॉर्ड खंगालने पर MP के मऊगंज जिले के 2 थानों का यह सारा खुलासा हुआ है। और यह कहानी अकेले मऊगंज की नहीं है। इससे पहले इंदौर में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके थे, जिसके एक थाने का मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंचा था। ताजा मामला खजराना थाना पुलिस का है, जिसने बड़ा गवाह घोटाला किया है। पुलिस ने हत्या, लूट, दुष्कर्म समेत 1250-1250 गंभीर मामलों में सिर्फ 2 लोगों को गवाह के तौर पर पेश कर दिया, गवाह बनाकर पेश कर दिया। इनमें 333 मामले दुष्कर्म, पॉक्सो, हत्या, NDPS जैसे गंभीर अपराध हैं। अब हैरानी की बात यह है कि 1250 में से 333 मामलों में पुलिस कोर्ट में गवाह को लेकर कहीं नहीं पहुंची, और तो और 265 बार केस डायरी भी टाइम पे वो लेकर ही नहीं पहुंची। दरअसल खजराना थाना पुलिस ने साल 2022 से 25 के बीच 1250 मामलों में मजदूरी करने वाले इरशाद
और नवीन चौहान को पॉकेट गवाह बनाया। इस मामले में आला अफसरों ने शुरुआती तौर पर एक्शन लेते हुए खजराना थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी जो थे दिनेश वर्मा नोटिस भेजा, साथ ही जांच भी बैठा दी। तत्कालीन थाना प्रभारी खजराना दिनेश वर्मा जी का एक प्राथमिक जांच थी, जो उस समय जो एसीपी खजराना थे जयंत राठौर साहब, उनने उनकी प्राथमिक जांच की थी, जिसमें कुछ प्रकरणों में पॉकेट गवाह पाए गए थे। तो उसी की विभागीय जांच मुझे दी गई है। अभी मेरे पास जांच प्राप्त हुई और मैंने जो भी है उसमें साक्षी, जो भी अभियोजन साक्षी हैं, तत्कालीन एसीपी खजराना, थाना प्रभारी खजराना और जो लोग हैं उनको नोटिस जारी किए गए और उसमें नोटिस के आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब इंदौर के चंदन नगर थाना पुलिस के पॉकेट गवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पुलिस को फटकार तक लगाई थी। चंदन नगर थाने से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने 165 मामलों में महज 2 गवाह होने का तथ्य सामने आया था। तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को फटकार लगाई थी। कहा था कि तुम दुर्भाग्य से उस कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हें वहां होना ही नहीं चाहिए। अब इसके बावजूद इंद्रमणि पटेल पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही पॉकेट गवाह का खेल खत्म हुआ है, ऐसे ही चल रहा है, और ना ही इंदौर पुलिस ने अब तक किसी भी तरीके का कोई सबक सीखा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्टोरी का रुख करते हैं। बात करते हैं अन्नदाता की, किसान की। साल भर मेहनत करता है, खेत में पसीना बहाता है, उसकी फसल पर पूरा परिवार पलता है। सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीद भी लेती है। सरकारी संग्रहण पर केंद्रों से लाखों क्विंटल धान को स्टोर किया जाता है, पूरा प्रोसेस है। अब इसके बावजूद आप सोचिए कि चूहे, दीमक, चिड़ियों का दल सरकारी गोदाम से करोड़ों का धान चट कर जाए। इस सेगमेंट पे हम छत्तीसगढ़ में धान की इसी बंदर बाट वाली खबर का विश्लेषण करने वाले हैं, सच दिखाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा। यहां इन दिनों सरकारी भ्रष्टाचार का एक ऐसा खेल हो रहा है कि सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। राज्य के धान संग्रहण केंद्रों से आए दिन हजारों क्विंटल धान गायब हो रहा है। आरोप किस पर? चूहों के साथ साथ कीड़ों पर, दीमकों पर, चिड़ियों पर लगाया जा रहा है। महासमुंद जिले में करीब 18 करोड़ का धान गायब हो गया। कवर्धा में 7 करोड़ का धान चूहे चट कर गए। जयपुर जिले में 6.5 करोड़ का धान सरकारी संग्रहण केंद्रों के रिकॉर्ड में ही नहीं चढ़ा। और जब सरकारी बाबुओं से पूछा जाता है, उनका कहना है कि धान ना चोरी हुआ है, ना बिका है, बल्कि चूहे, दीमक, कीड़े चट कर गए, और बाकी कसर जितनी थी वो तो मौसम ने पूरी कर दी। वहाँ जो भंडारण हुआ है, क्या है, लंबे समय से अवधि में होने की वजह से वहाँ जो भी प्रदर्शित हो रही है वो सुगंध की मात्रा है। खुले में धान रखा है, खुले मैदान में रखा हुआ है, तो उसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है, मौसम है। अब करोड़ों का धान गायब हो गया और तर्क दिया जा रहा है कि चूहे खा गए, चट कर गए, कीड़े खा गए, दीमक खा गए। अब सबसे मजेदार बात, अधिकारी कहते हैं कि हमारे जिले की स्थिति तो बाकी प्रदेशों से तो बहुत बेहतर है। यह मामूली भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम की सिस्टमैटिक लूट है। इसकी टेढ़ी नजर फिलहाल धान के सरकारी गोदामों पर पड़ी है। धान की बंदरबाट का सबसे ताजा मामला है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का। देखिए, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि सुनकर कानों पर यकीन ना हो। जिस राज्य के किसान खून पसीने की मेहनत से धान की पैदावार कर राज्य को धान के कटोरे का तमगा दिलाते हैं, वही धान सरकारी संग्रहण केंद्रों में पहुंचकर गायब हो जाता है। सिस्टम में लगे भ्रष्टाचार के घुन का सबसे ज्यादा मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से आया है। दावा है कि जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में रखा हजारों टन धान मौसम की मार से सूख गया, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। लंबे अवधि में भंडारण होने की वजह से
वहाँ जो प्रदर्शित हो रही है मात्रा वो सुखद की मात्रा है। अच्छा, ऐसा नहीं भैया, अफवाह फैलाया जा रहा है। वहाँ जो भंडारण हुआ है क्या है, लंबे समय से अवधि में होने की वजह से वहाँ जो भी प्रदर्शित हो रही है वो सुगंध की मात्रा है। क्योंकि जो भी है वो प्रदेश स्तरीय जितने भी हर संग्रहण केंद्र में जो हो रहा है सभी जगह जो प्रदर्शित हो रही है वो सुगंध की ही मात्रा है। जिले के 5 संग्रहण केंद्र हैं जिसमें टोटल 2,28,000 मीट्रिक टन धान रखा गया था, जिसमें 2,20,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। बाकी जो 8,126 मीट्रिक टन जो धान है जो सुखद के रूप में आया है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि धान जो है पिछले साल के दिसंबर 2024 से रखा गया था, जिसका अंतिम रूप से निराकरण जो है ये नवंबर या दिसंबर 2025 तक हुआ है। गनीमत है कि धान संग्रहण केंद्र प्रभारी और डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर इसे चूहों की कारस्तानी की बजाय मौसम की बेरुखी मान रहे हैं। सोचिए, किसान के खून पसीने से उपजाया गया हजारों टन धान संग्रहण केंद्रों में रखे रखे सूख गया। दरअसल महासमुंद जिले में वित्त वर्ष 2024-25 में 182 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 11,04,273.24 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इनमें 2,28,887.52 मीट्रिक टन धान जिले के 5 संग्रहण केंद्रों महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली में रखा गया। 9-10 महीने बाद इन धान संग्रहण केंद्रों के स्टॉक का मिलान किया गया, जिसमें 7,668.21 मीट्रिक टन धान का शॉर्टेज आया, जिसमें महासमुंद में 2,067.31 मीट्रिक टन, बागबाहरा में 1,810.56 मीट्रिक टन, पिथौरा में 675.18 मीट्रिक टन, बसना में 1,396.36 मीट्रिक टन और सरायपाली में 1,718.80 टन का शॉर्टेज आया। माना जा रहा है कि यह साफ साफ भ्रष्टाचार का मामला है। इस मामले में कांग्रेस बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी जांच के बाद दोषियों पर एक्शन की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धान में सदैव घोटाला हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के समय विधानसभा में बात आई थी, मोटरसाइकिल हीरो होंडा के नंबर पर ट्रांसपोर्टिंग हुआ और भुगतान की गई, बाद में उसको लिपिकित त्रुटि बताया गया। भ्रष्टाचार तो अब चूहे के नाम पर भी करने लग गए और मैं सोचता हूँ पूरे जिले के चूहे को सरकार गिनती करवाए और पूरे जिले के चूहा इतने धान को नहीं खा सकते। पहली सरकार जिले में कितने चूहा है उसकी गिनती करवाए, जैसे कुत्ता की गिनती करवाएं और उसमें भी मास्टर को लगाएंगे लोग। जो भी शॉर्टेज आया है, जो भी उसमें पे गलतियां हुआ है या बता रहे हैं कि जो जिसको नोटिस मिला उसने इस टाइप का जवाब दिया है, उसके बारे में जांच करवाएंगे और जो भी इसमें दोषी कर्मचारी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। और विपक्ष को इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम कार्रवाई करेंगे। भले ही जिम्मेदार अधिकारियों का दावा है कि सूखने के कारण स्टॉक में कमी आई, लेकिन सरकार धान उपार्जन केंद्रों में इतनी बड़ी मात्रा में सूखत नहीं मानती है। सरकार ने पिछले 12 सितंबर को पत्र के जरिए इस बारे में एक दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें स्टॉक में 1% की कमी आने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही गई थी। वहीं 1% से 2% की कमी आने पर विभागीय जांच बिठाने का आदेश है और 2% से ज्यादा कमी आने पर तत्काल निलंबन, विभागीय जांच और FIR के निर्देश हैं। यानी सरकार के अनुसार धान संग्रहण केंद्र में 2% का शॉर्टेज ही मान्य है, जबकि महासमुंद जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में 3.57% शॉर्टेज आया है। अब महासमुंद से जो धान गायब हुआ, इसकी कीमत जानते कितनी? 6.25 करोड़। संग्रहण केंद्र प्रभारी को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन सवाल जस का तस, क्योंकि पहला मामला तो है नहीं। इससे पहले कवर्धा, जशपुर करोड़ों का धान ऐसे ही गायब हो गया, ऐसे ही खबरें आई। हद तो तब हो गई जब जिम्मेदार अधिकारी ने यह तक दावा कर दिया कि इतना धान तो चूहे खा गए साहब। देखिए, ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ से सरकारी धान संग्रहण केंद्रों पर चूहों की फौज ने हमला बोल दिया।
दीमक और कीड़े भी सरकारी धान पर डाका डाल रहे हैं। हद तो यह है कि सब मिलकर करोड़ की कीमत का 45,000 क्विंटल से ज्यादा धान चट कर गए। जिस राज्य में एक बड़ी आबादी 2 वक्त पेट भरने के लिए तरसती है, उस राज्य में चूहे मौज कर रहे हैं। कवर्धा जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसानों से सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का भंडारण किया गया। जिले के 2 संग्रहण केंद्रों में कुल 7,99,000 क्विंटल धान सुरक्षित रखा गया था। लेकिन जब धान के उठाव के बाद मिलान किया गया तो इन केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई। इसमें अकेले बाजार 4 बाठा संग्रहण केंद्र से 22,000 क्विंटल धान गायब मिला, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए आंकी गई। सबसे मजेदार बात यह है कि जब इस गंभीर गड़बड़ी पर जिम्मेदार अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया। अधिकारी का कहना है कि धान चोरी नहीं हुआ, ना ही बेचा गया, उसे चूहे दीमक कीड़ों ने खा लिया। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए मां ने फिर चावल पकाया देर तक। ये वो देश है, ये उसकी सच्चाई है, ये उसका सच था, जहां पर एक वक्त का खाना कई बार बच्चों को नसीब नहीं होता और वहां पर हो रहा है ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसी लूट। सोचेगा जरूर। तो फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे आज के एडिशन में, तहीं फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए,